सुखदेव जी लिख रहे हैं, उवाह भगवान कृष्ण श्री दामानम पराजिता। भगवान कृष्ण श्री दामानम पराजिता उवाह। जो वेद जिनको अजित कहते हैं, वे श्री कृष्ण श्रीदामा सखा से हार करके, पराजित हो करके उनके घोड़ा बन गए हैं और सीदामा पीठ पर चढ़ा है। श्री कृष्ण की शिखा खींच कर कह रहा है, टिक 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 चल घोड़ा, चल घोड़ा, टिक टिक टिक। और ठाकुर जी पीठ पर चढ़ा करके दौड़ रहे हैं भांडीरवट तक। ये क्या है? ये भगवान का सौलभ्य गुण है। तो जब श्री कृष्ण हमारे इतने सरल हैं, तो हमारे यहाँ तो ब्रज में कहते वृषभान की कुसोरी वो तो गैया हूते भोरी, वो तो गैया से वो भोरी हैं। तो ऐसी भोरी सहज प्रेम और करुणा और रस की स्वरूप भूता श्री स्वामिनी जी, उनको सखी सहचरी भूल गई। वो सोच बस यही है, ये वृषभान गोप की बेटी हैं, हमारी स्वामिनी है, पर हैं हमारी सखी ही। तब श्री ठाकुर जी ने कहा कि यह एक प्रकार से अपराध इनके द्वारा श्री जी के प्रति बन रहा है। तो इस वृंदावन रस की, निकुंज रस की, कुंज रस की और निवृत्त निकुंज रस की एकमात्र अधीश्वरी तो श्री श्यामा जू हैं। उनकी कृपा से ही हमें यह रस प्राप्त होता है। फिर ये सखियों को प्राप्त हो रहा है और ये सखियां उनकी गरिमा और महिमा को विस्मृत हो रही हैं। तो क्यों न हो, उनके स्वरूप को सर्वोपरि रूप में प्रतिष्ठित करना चाहिए। और हम बड़े भाव से और बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहे हैं। यहाँ सब भागवत के विद्वान पंडित ही बैठे हैं, यहाँ बहुत विस्तार की आवश्यकता नहीं है। रास में कहने लग गए, प्रवचन करने लग गए, स्वागतम वो महाभागा प्रियं किंकरवाणी बहा ब्रजस्या नामयम कश्चित ब्रूतागमन कारणम। आगमन का कारण बताओ, क्यों आई हो? ब्रज में कोई विपत्ति आई गई क्या? स्वागत है आपका, देख लिए, दर्शन कर लिए वृंदावन के, यमुना जी के, जाओ लौट जाओ। उनको स्मरण आने लग गया कि हमने कात्यायनी व्रत किया और उस व्रत की पूर्णता पर श्री कृष्ण ने दर्शन दिया और आश्वासन दिया, मये था रंसित क्षपाहा, आने वाली शरद रात्रि में हम तुम्हारे साथ विलास करेंगे। और अपनी दूती बंसी के माध्यम से न्योता देकर, निमंत्रण देकर हमको बुलाया। और जब हम आ गई तो कहती चली जाओ। बड़े निष्ठुर हैं, इनमें दया नहीं है, बड़े निर्नुक्रोश हैं, हमसे जाने की कह दिया। अच्छा, पूर्णिमा को ही उनको मिलना था श्री कृष्ण को, तो अगहन पूर्णिमा तो उसी दिन थी, मार्गशीर्ष की पूर्णिमा, जब वरदान दिया रात्रि को रास हो जाता। अगहन पूर्णिमा को रास नहीं किया। अगहन के बाद पौष, फिर माघ, फिर फाल्गुन, फिर चैत्र, फिर वैशाख, फिर ज्येष्ठ, फिर श्रावण, फिर भाद्रपद, फिर आषाढ़, इसके बाद आश्विन की पूर्णिमा। 10 महीने तक, 10-11 महीने तक प्रतीक्षा की गोपियों ने। इतनी लंबी प्रतीक्षा का अवसर क्यों दिया? इसलिए अवसर दिया कि विरह में ही प्रेम परिपक्व होता है, इसलिए वह महारास रस का ठीक से आस्वादन कर सकें, इसलिए विरह का अवसर दिया। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया फल जाने सोई। जो वातानुकूलित भवन में रह रहे हैं, बाहर निकलते ही नहीं, वो गर्मियों के समय में सूर्यास्त के बाद अपने घर के बगीचे में निकलते हैं, जिसकी माली ने खूब बढ़िया से सिंचाई कर दी है, खूब ठंडक कर दी है, वहाँ भी कूलर वगैरह लगा दिया है, और वहाँ बैठने से भी श्रीमान जी की तबीयत बिगड़ जाती है। डॉक्टर आता है, थर्मामीटर लगाता है
बोला इनको तो लू लग गई है। ले साहब 7 साढ़े 7 बजे घर के बगीचे में बैठने से लू लग गई, क्योंकि वो वातानुकूलित कक्ष से बाहर ही नहीं निकलते हैं। पर जेठ की तपती हुई दोपहरी में कोई चल कर आ रहा हो, दूर दूर तक कोई वृक्ष दिखाई पड़ रहा हो, और चलते चलते लगे कि अब प्राण निकले गर्मी में, अब प्राण निकले, और कोई विशाल वटवृक्ष दिखाई पड़ जाए और उसकी छाया में वह पहुंच जाए, तो उसे तो लगेगा कि 1000 एयर कंडीशन यहीं लगा दिए। लगेगा कि नहीं लगेगा? तो जितने भगवान इसीलिए अपने भक्त को विरह में तड़पाते हैं कि उसे भगवान के दर्शन के का संपूर्ण सुख प्राप्त हो जाए। अपनी लीला, अपने दर्शन के समग्र सुख को प्रदान करने की दृष्टि से ही भगवान अत्यंत कृपा पूर्वक अपने शरणागत भक्त को पहले विरह देते हैं, क्योंकि प्रेम का परिपाक विरह की अवस्था में ही होता है। अब निमंत्रण देके बुलाया तब तो स्वीकार कर लेना चाहिए, नहीं स्वीकार किया, कहा चली जाओ। तो गोपियों ने मन में विचार किया कि हमको वर भी दिया था, आश्वासन भी दिया था, इसके पहले कई लीलाओं में मिलन हो चुका है, तो कभी हमको यह नहीं कहा इन्होंने कि चली जाओ। आज ऐसी क्या बात हो गई, क्या भूल हमसे हो गई जो श्री कृष्ण हमको हम सब कुछ त्याग कर आई हैं, संत्यज्य सर्व विषयास्तव पाद मूलम, फिर हमको कहते हैं तुम चली जाओ। क्या कारण है? तब उनकी समझ में आ गया। फिर वो बेचारी रोई गाई, मयिवं विभोरहति भवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात् त्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुक्षु। प्रणय गीत, प्रणय गीत गोपियों का हृदय है। हृदय हमारे वृंदावन में शरदोत्सव होता है। परम पूज्य स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज थे, उच्च कोटि के भगवत साक्षात्कार संपन्न महात्मा थे। उनके यहाँ आज भी शरदोत्सव होता है। स्वामी जी तो भगवत धाम प्रयाण कर गए और पूज्य श्री स्वामी जगतगुरु शंकराचार्य पुरी पीठाधीश्वर जी तो वहाँ प्रतिवर्ष जाकर प्रवचन करते हैं। एक बार पूज्य स्वामी सत्यानंद जी विराजमान थे, उनकी आज्ञा हुई थी तो दास ने भी, उन्होंने कहा कि 3 दिन का प्रवचन है, 3 दिन में राजपंचाध्यायी कह दो। तो हमने स्वामी जी को कहा कि स्वामी जी कह तो देंगे आपकी कृपा से, लेकिन भाग दौड़ रहेगी क्योंकि बड़ा गंभीर प्रकरण है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा कुछ भी कह दो, उसमें जो प्रकरण आपको अच्छा लगे वो कह दो। तो 3 दिन में प्रणय गीत कहा था। रोज 3-3 घंटे प्रवचन होता था। और ये गाना बजाना वाला भी वैसे भी हम बहुत कम करते हैं, बीच में कोई आचार्यों का पद गाना हो तो गाते हैं, हमेशा टुण्य पुण्य नहीं होती है। तो 3 दिन प्रवचन हुआ केवल प्रणय गीत पर। प्रणय गीत गोपियों का हृदय है। यदि प्रणय गीत न होता तो गोपी हृदय क्या है, गोपी प्रेम क्या है, ये प्रकट न होता। लेकिन आश्चर्य है, अपने हृदय के प्रेम में, विरह में सने हुए इन भावों को अभिव्यक्त करने के पश्चात भी ये रसिक शेखर श्याम सुंदर तनिक भी नहीं पसीजे, ज्यों को त्यों मुस्कुराते हुए खड़े रहे, कुछ नहीं बोले। इसका मतलब है हम जो कह रहे हैं कि तुम चली जाओ तो चली ही जाओ। गोपियों ने उत्तर भी दिया कि यत् पत्य पत्य सुहृदा मनुवृत्तिरंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदात प्रयोक्तम। आपने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। स्त्रियों का परम धर्म है पति को ही परमात्मा मानकर भजना। लेकिन हम आपसे पूछ रही हैं, क्या आपको भजना पाप है? पतियों की सेवा करना, पातिव्रत धर्म करना धर्मजनक पुण्यजनक है, धर्म है।
तो आपसे प्रेम करना, आपको भजना क्या अधर्म है? हम आपसे पूछते हैं पति पदवाच्य क्या है, शरीर है अथवा शरीरी? भगवान ने कहा गोपियों हम तो सोचते थे कि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, गैया की सेवा करती हो, गोबर पात कंडा थापती हो, सानी बनाती हो और दहार काटती हो, पढ़ी लिखी तो हो नहीं। ये वेदांतियों वाला प्रश्न कैसे, शरीर शरीरी भाव कैसे पूछ रही हो? गोपियों ने कहा ज्यादा मत बोलो, जिनके श्वास प्रश्वास से वेद प्रकट हुआ हमने उनको पढ़ा है। ध्यान में बात नहीं आई? जिनके श्वास प्रश्वास से वेद प्रकट होता है हमने उन श्याम सुंदर को पढ़ा। तुम्हारी नस नस जानते हैं हम, तुम हो कैसे? आपसे प्रेम करने के बाद भी कोई ज्ञान अधूरा रह जाएगा? भगवान ने कहा शरीर को पति नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर यदि पति है तो प्राण त्याग के बाद, प्राण निर्गत होने के बाद, चेतना शून्य होने के बाद शरीर सामने पड़ा है, फिर स्त्री विधवा कैसे हो गई? इसका मतलब पति पदवाच्य शरीर नहीं है, शरीरी आत्मा है। तो भगवान यह भी बताओ, पति पदवाच्य शरीर नहीं, शरीरी आत्मा है, तो वो शरीरी आत्मा है कौन? आपके अतिरिक्त कोई दूसरा हो तो बताओ। आत्मा से भिन्न जो होता है स्वामी जी, उसे अनात्मा माना जाता है। अनात्मा माने जड़। तो चेतनस चेतना नाम, चेतनों के चेतन है, यहां जड़ता कहां है? तो गोपी कहती प्रेष्ठो भवास तनुभृताम किलबंधुरात्मा, आप प्रत्येक शरीरधारी के प्रियतम हैं क्योंकि आप सबके आत्मा हैं। इसलिए वस्तुतः पातिव्रत धर्म के आचरण का फल ही है आपकी प्राप्ति, और पातिव्रत धर्म का हमने सविधि पालन किया है, उसी के परिणाम स्वरूप आप हमें प्रियतम रूप में मिले हो, कांत रूप में मिले हो। सब कुछ कह दिया जो कुछ कहना था सो। ठाकुर जी पसीजे ही नहीं। पसीजना समझते हो ना? नहीं समझते हो तब ठीक है। तब गोपियों ने मन में विचार किया कि अब समझ में आया, हमें जो कृष्ण रस का आस्वादन मिला वो अपने पुरुषार्थ से नहीं मिला, वो अपने साधन से नहीं मिला। यत्किंचित श्री कृष्ण रस का जो आस्वादन मिला वो रसेश्वरी रासेश्वरी हमारी सर्वेश्वरी स्वामिनी श्री राधा रानी के कृपा कटाक्ष के प्रभाव से मिला। अब तक जो कुछ हमको मिला है श्री कृष्ण लीला का सुख, उसका मूल है राधा रानी की कृपा, और आज उन्हीं राधा रानी को पीछे छोड़कर हम चली आई। हे स्वामिनी जी, अब समझ में आ गई बात कि अब तक जो श्री कृष्ण मिलते थे और कभी हमको यह नहीं कहते थे कि तुम चली जाओ, उसका कारण हम नहीं थी, उसका कारण हे राधा रानी आप थी, क्योंकि हम आपके आनुगत्य में श्याम सुंदर से मिलती थी। पर आज स्वतंत्र रूप से आई तो आपने हमारी तरफ देखना भी अच्छा नहीं समझा। हमको आप हमारे प्रेम का प्रत्याख्यान कर रहे हो, हमको भगा रहे हो। अब तो बोली हे श्री जी, आपके प्रति हमारा अपराध हुआ, अब आप कृपा करके प्रकट हो जाओ। राधा रानी प्रकट हो गई, राधा रानी प्रकट हो गई। बोलो राधा रानी की जय। जय तो बोल दिया, ये पूछो कहां प्रकट हुई? भागवत में लिखा है कहीं मूल में कि प्रकट हो गई? आप कथा किसकी सुन रहे हो? आप तो भागवत की कथा सुन रहे हो। आप कहेंगे कथा तो आप भागवत की कह रहे हो, पता नहीं कहां कहां से गढ़ के बोल रहे हो। राधा रानी प्रकट हो गई, भागवत में लिखा है राधा रानी प्रकट हो गई। सुन लो श्लोक।
इति विक्लवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरा प्रहस्य सदयं गोपी आत्मा रामोऽप्यरीरमत् आत्मा रामोऽप्यरीरमत्। आत्मा राम श्री कृष्ण ने रमण किया। अब हम आपसे पूछते हैं, सुखदेव जी को क्या आवश्यकता पड़ गई, भगवान व्यास जी को क्या आवश्यकता पड़ गई यहां आत्माराम शब्द का प्रवेश कराने की? इसलिए आवश्यकता पड़ेगी कि राधा रानी को बुलाना है, क्योंकि आत्माराम शब्द का अर्थ क्या है? महर्षि सांडिल्य कह रहे हैं, आत्मा तुराधिका तस्य तयैव रमणादसौ। आत्मा रामतया प्रोक्तम मुनिभिः गूढ़वेदिभिः। आत्मा तो राधिका तस्य, आत्मा श्री राधा रानी। और इतना ही नहीं, और ध्यान ऊपर ध्यान दें, ये ब्रज भगवान का स्वरूप है। तस्मिन् नंदात्मज कृष्ण, इस ब्रज में नंदात्मज श्री कृष्ण प्रेमाक्तैः अनुभूयते, प्रेम से जिनका चित्र भीजा हुआ वो अनुभव करते हैं। किस रूप में? मतलब आत्मारामो याप्त कामो प्रेमाक्तैः अनुभूयते। रसिक प्रेमी जन आत्माराम और आप्त काम रूप में श्री कृष्ण का अनुभव करते हैं। इसलिए आत्मा रामोऽप्यरीरमत्, आत्माराम शब्द कह के मानो राधा रानी को बुला लिया। राधा रानी प्रकट हो गई, तब अरीरमत, तब रास आरंभ हो गया। और रास होते होते क्या हुआ? रास का भाव, बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीवी तना लभन नरमन खाग्रपातै श्वेल्यावलोक हसितैर्व्रज सुंदरीणामुत्तम्बयन् रतिपतिं रमयांचकार। ये रास का भाव है। महाराज का आगे पादन्यासी भुज विदित, वो महाराज का भाव है। रास में गोपी जन परिश्रांत हो गई, थक गई। कोई गोपी कहती है कि हे श्याम सुंदर, मैं तो नृत्य करते करते थक गई हूं। ठाकुर जी बोलते, ला तेरे चरणन ने दबाए दूं, तेरी सेवा कर दूं। कोई गोपी कहती है, प्यारे हमारी तो बेणी खुल गई, ला तेरी बेणी गूंथ दूं, पुष्प से सजा दूं। कोई गोपी कहती है, श्याम सुंदर मुझे बड़ी जोर की गर्मी लग रही है, तो ठाकुर जी ला तेरी बयार कर दूं। श्याम सुंदर मेरे तो पसीना में बुरा हाल है रहे हो, तो ला तेरा स्वेद अपनोदन कर दूं, स्वेदापनोदन कर दूं। कोई कहती है, हमको तो प्यास लग रही, तो अंजलि में भर के जल ले आते, जल पी लो। ये नाटक की क्या जरूरत थी? ये भी श्री जी के उत्कर्ष को दिखाने के लिए। बहुत ध्यान से सुनेंगे जो हम कहना चाह रहे हैं। भगवान इस लीला के माध्यम से यह अनुभव हम सबको करा रहे हैं कि जैसे गोपियों ने शरीर संसार के संबंध संपर्क का सर्वथा हृदय से त्याग कर सर्वतो भावेन श्री कृष्ण चरण शरण ग्रहण की, ऐसे कोई जीव भगवत शरणागत होकर देख ले
तो वह सर्वेश्वर भी उनके हाथ का खिलौना बन जाएगा, सेवक बन जाएगा। ये दिखाने के लिए ठाकुर जी ये लीला कर रहे हैं। शरणागति का महत्व, भगवान तो इस भाव को दिखा रहे थे। अब गोपियों के मन में क्या आया? गोपियों के मन में आया कि यही लीला तो पहले केवल राधा रानी के साथ होती थी। सेवा करना, चरण दबाना, बेड़ी गूंथ देना। बेड़ी गूंथ कहा कोई जाने स्वामी जी का पद है। सर्वविद श्याम सुंदर उनकी सेवा करना चाहते थे और सेवा करके ही आनंद का, सुख का अनुभव करते थे। तो उत्तम उचित पक्ष तो यही है। पर आज देखो, आज हमारा सौभाग्य तो देखो, आज जो सौभाग्य आज तक केवल और केवल श्री राधा रानी को प्राप्त था, वही सौभाग्य आज हमें प्राप्त हो गया। आज हमारे सेवक बन गए श्री कृष्ण। ठाकुर जी ने कहा चलो अभी देख लो, पुनर्मुस्को भव। तो प्रस्माय प्रसादाय तत्रैवांतर धीयत। प्रस्माय प्रसादाय, वो राधा रानी की बराबरी पर हम आ गए। यह उनका जो स्वाभिमान का गुमान है, उसके प्रशमन के लिए तत्रैव अंतर्धीयत। तत्रैव अंतर्धीयता का बड़ा रसमय अर्थ करते थे पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी। बोले प्रेमियों को छोड़ के भगवान कहाँ जाएंगे? तो तत्रैव अंतर्धीयत मन सखियों के बीच में अंतर्धान हो। कैसे हो गए अंतर्धान? बोले अंतर्धान होने में लगा क्या? तुरंत अपना पीताम्बर मुंह पर डाला, घूंघट जैसा काढ़ लिया, यहाँ खोस लिया और राधा रानी का हाथ पकड़ के चले गए कुंज में। वहां कोई अंतर्धान जैसी अंतर्धान लीला नहीं है। अब तक उनका मोर मुकुट सब दिखाई, अब सखी बन गए तो कौन समझे? हाथ पकड़ के चले गए श्री जी का। जब उन्होंने देखा कि श्री ठाकुर जी नहीं हैं और श्री जी भी नहीं हैं, तब समझ में आया कि हम तो सदा उनकी दासी, अनुचरी, सखी, सहचरी, मंजरी, दासी ही बनकर रहेंगी। स्वामिनी तो वे ही हैं। हम उनकी बराबरी पर कभी नहीं आ सकती हैं। यदि बराबरी पर होती तो हमको छोड़ के गए तो उन्हें भी छोड़ के जाते, पर हमें छोड़ गए पर उन्हें नहीं छोड़ा, किशोरी जी को नहीं छोड़ा। किशोरी जी का हाथ पकड़कर उनको ले गए हैं। निश्चित ही वह हम सब में विशिष्टा हैं, सर्वेश्वरी हैं और हम सब में बड़ी हैं। ये बात मूल में स्वीकार की गई है। अनया आराधितो नूनम भगवान हरिरी स्वाहा यन्नो विहाय गोविंदा प्रीतव याम अनयद रहा। ये राधा रानी के महात्म्य को स्वीकार किया। अब लता पताओं से पूछा, वृक्षों से पूछा, वृक्षों से पूछा, नहीं बताया। रे बोले तो पुरुष जाति के हैं, वैसे ही धूर्त और कपटी स्वभाव के हैं, इनको प्रेम प्रेम करना आता नहीं है। ये श्री कृष्ण की जाति बिरादरी के हैं। ये काहे को पता बताने लगे? तो मालती, जूही, चमेली, तुलसी, इन सब से पूछा, इन्होंने भी नहीं बताया। अरे बोले ये तो हमारी सौत है, ये क्यों बताएंगी? बोले भाई सब जगह खोज लिया, मिले तो नहीं, क्या करें? बोले ऐसा करो कि लीला कथा का आश्रय लेने से भगवान मिलते हैं। कथा कीर्तन भगवत प्राप्ति का सरल साधन है। तो गोपियों ने लीलानुकरण किया। गोपियों ने लीलानुकरण किया, पूरी लीला कर ली। ठाकुर जी नहीं। रोली, गाली, वृक्षों से, लता पताओं से पूछ लिया, लीलानुकरण भी कर लिया, फिर भी श्री कृष्ण नहीं मिले। अब फिर उनकी समझ में आया कि अपराध क्या हुआ हमसे। बहुत ध्यान दें, जब तक व्यक्ति दूसरे के दोषों को देखता रहता है, तब तक उसे स्वदोषानुसंधान नहीं होता।
और जब परदोष दर्शन बंद कर देता है तो स्वदोष दर्शन होने लग जाता है। और जब तक महाराज स्वामी जी स्वदोष, तब तक ही दोष अपने में रहते हैं जब तक वो दिखाई नहीं पड़ते। अनुभव में आ जाए और हम स्वीकार कर लें कि हमारे में अमुक अमुक दोष हैं, तो एक भी दोष जीवन में नहीं रह जाएगा। पर दुख की बात है, दुर्भाग्य की बात, कि दूसरे में तो हम दिन रात दोष देखते हैं, अपने बड़े भयंकर भयंकर अपराध हैं, दोष हैं, उन पर कभी ध्यान देते नहीं। और कथनचित कोई दयालु माता पिता गुरु संत हमारी कमी हमको बतावे तो हमको लगता है ये हमारे पूज्य नहीं है, पिता माता नहीं है, गुरु नहीं है, संत नहीं है, ये तो हमारे दुश्मन है, ऐसा लगता है। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, कलयुग में उत्तम पति होने का फार्मूला, उत्तम पिता होने का फार्मूला और उत्तम गुरु होने का फार्मूला यही है कि पत्नी कुछ भी करे, पति कुछ न बोले, तो सर्वोत्तम पति है वो इस युग का। और बेटा बेटी कुछ भी करें, बाप कुछ न बोले, तो सर्वोत्तम पिता है। और गुरु और संत भी वही सबसे बड़े हैं जो कुछ नहीं कहते। लोग यहीं से शुरू करते, हमारे महाराज जी बहुत अच्छे हैं, क्यों? कुछ नहीं कहते, कुछ बोलते ही नहीं। इसका मतलब है तुम्हारी उच्छृंखलता पर, तुम्हारी स्वेच्छाचारिता पर अंकुश नहीं लगा, यही तुमने अच्छा समझ रखा है। वे नहीं कहते हैं, इसका अर्थ क्या है कि तुम मनमाना चलोगे। हमारे विद्यार्थी जीवन की एक बात है, भगवत कृपा से, गुरुजनों की कृपा से हम रात्रि में भले ही विलंब से सोएं, लेकिन सवेरे जल्दी जगने का अभ्यास है। तो पहले महाराज जी के चरणों में सुदामा कुटी में भी रहते थे, तो लगभग 11 तो बज जाता था सोने में। और सवेरे 4 बजे तो यमुना जी चले जाते थे एक बार आवश्यक स्नान करके। और विद्यार्थी जो महाराज जी से पढ़ते थे, हमसे पढ़ते थे, वो तो अपना आराम से उठ के सो के उठते थे। ठंड में तो रजाई बहुत अच्छी लगती है। तो हमारे यहाँ एक संत हैं परमहंसी महाराज, अब तो बहुत वृद्ध हो गए, बहुत अच्छे उच्च कोटि के संत हैं। उन्होंने हमसे कहा, पंडित जी महाराज जी तो कुछ बोलते नहीं हैं, आप कम से कम विद्यार्थियों को कुछ थोड़ा अनुशासन कीजिए। ये लोग देर तक सोते रहते हैं, पर पता नहीं ठीक से नहाते धोते भी हैं कि नहीं, खाने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं, पढ़ाई लिखाई भी बढ़िया से नहीं करते हैं। आप उनको सवेरे जल्दी जगाकर संध्या करें, फिर सवेरे से पढ़ना शुरू करें। तो हमने कहा ठीक है, जो आ गया। हमने विद्यार्थियों को जगाना शुरू किया। कैसे जगाना शुरू किया? राघवेंद्र दास जी को मालूम, ये थे उस काल में। सवेरे सवेरे हल्ला गुल्ला कौन मचा है? कंबल रजाई फेंक के पैर पकड़ के घसीटते हुए नल के नीचे ले गए, नल खोल दिया। रोगे या कुछ बोलोगे तो थप्पड़ लगेगा, मारेंगे। बढ़िया से पूजा करेंगे, रो भी नहीं सकते। अब तो किवाड़ खोलने की आहट होती तो सब जग जाते हैं। एक विद्यार्थी बेचारा रोने लग गया। वो रोने क्या लग गया, वो लोटा लेके मैदान में गया, 1 घंटे बाद आया। तो मैं कहा 1 घंटा कहाँ लगा? बोले नींद पूरी नहीं हुई थी, वहीं सो गए। इतनी ठंडी जमुना जी की रेती में सो गया, वहीं सो गए। रोने लगा, बोले मारना नहीं। हम कभी मारते नहीं थे, लेकिन अब कठोरता करनी थी, अभिनय करना था। उसी दिन पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने कहा, जिसके जैसे जन्मांतरीय संस्कार हैं वो वैसे ही रहेंगे। पंडित जी अपने स्वभाव को मत बिगाड़ो, नहीं तो तुम्हारे स्वभाव में उग्रता आ जाएगी, ये ठीक नहीं है। उसी दिन से फिर मैंने जो कुछ कहना है कथा प्रवचन में कह देते हैं, आप मानो तो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, महाराज जी ने क्यों कष्ट किया। श्री राम जय राम जय जय
जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। तो यहीं से लोग शुरू करते हैं, यहीं से लोग शुरू करते हैं कि बहुत सरल हैं, पर यह सरलता का दुरुपयोग है, यह उत्तम पक्ष नहीं है। तो हम स्वामिनी को पहले तो पीठ देकर चली आई, स्वतंत्र रूप से चले, उनके अनुगत्य में नहीं, स्वतंत्र रूप से आई। तो श्री कृष्ण ने हमको ठुकरा दिया। फिर श्री किशोरी जी आकर प्रकट हुई तो हमने उनकी समता पर अपने आप को मान लिया, ये दूसरा अपराध बना। इसलिए प्रभु अंतर्धान हुए हैं, हे स्वामिनी जी हम तो अपराध का भंडार हैं, खजाना है। आहा, दाक्षिणात्य आचार्यों ने कहा है, जानकी जी की करुणा ने राम जी की शरणागति की गोष्ठी को लघु कर दिया। आपकी करुणा तो और अधिक है। ठाकुर का दरबार भी हल्का हो जाता है किशोरी जी की करुणा कृपा के आगे। आप हम आपकी शरण में हैं, आप हमारे ऊपर कृपा करें। जैसे ही मन उन्होंने शरण ग्रहण की कि तत्काल श्री राधा रानी के चरण चिन्ह दिखाई पड़ गए। अब ये पूरा तारतम्य है, इसके बाद चरण चिन्ह दिखाई पड़े। चरण चिन्ह दिखाई पड़े मतलब श्री चरण की प्राप्ति हुई, और उस रज को अपने सीमंत में धारण किया तो आगे लीलाओं का दर्शन शुरू हो गया। इस कुंज में प्रियतम ने वेणी श्रृंगार किया है, यहाँ अमुक जावक श्रृंगार किया है, यहाँ अमुक लीला हुई है। एक एक करके लीलाओं का दर्शन होने लग गया। अब एक विशेष बात है, गोपियां खोजते खोजते ठाकुर जी श्री जी के निकट पहुंच गईं। अब ठाकुर जी राधा रानी को छोड़कर अंतर्धान क्यों हुई, एक प्रश्न है। इसमें भी श्री जी के उत्कर्ष को प्रमाणित करना है। श्री जी का उत्कर्ष कैसे प्रमाणित होगा, राधा रानी का उत्कर्ष कैसे प्रमाणित होगा? अपकृष्टता या उत्कृष्टता का अनुमापक क्या है? फिर से हम पूछ रहे हैं, उत्कृष्टता या अपकृष्टता का अनुमापक क्या, मापदंड क्या है? प्रेम क्या है? तो अब राधा रानी को छोड़कर अंतर्हित होना भी गोपियों को राधा रानी के महाभाव महाप्रेम का ज्ञान कराना। तुम्हारे बीच में भी हम अंतर्धान हुए, पर तुम रोई गाई सबसे पूछा, पर वह प्रेम की दशा तुम्हारे भीतर प्रकट नहीं हुई जो श्री राधा रानी के भीतर प्रकट हुई। सा बधू रन्वतप्यत, सा बधू पाणिगृहीता बधू, सा बधू राधा अन्वतप्यत। क्या अन्वतप्यत? हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधि। इतना कहकर राधा रानी मूर्छित हो गई। गोपियां दौड़कर आईं। और दूसरा भाव है कि श्री कृष्ण इसलिए अंतर्धान हुए कि गोपियों को श्री राधा रानी के प्रेम का बोध परिचय प्राप्त हो जाए। इनका प्रेम कितना, माने ये प्रेम का महाभाव का समुद्र है और हम तो सिंधु की एक सूक्ष्म बिंदु है। उस प्रेम का सूक्ष्म बिंदु मात्र हम हैं, ये अनुभव कराने के लिए ऐसा किया। और दूसरा भाव ये है, राधा रानी ने ही अपने मन में सोचा कि अभी तक तो मेरे प्रति अपराध इनसे बन रहे हैं, तब ठाकुर दूर हो रहे हैं, अब ठाकुर को मेरे निकट देखकर उनके प्रति इनके मन में असूया भाव आएगा।
तो उस असूया दोष के कारण ठाकुर और नहीं मिलेंगे, फिर न मैं मिलूंगी न ये मिलेंगे, तब तो इन विचारियों का मरना हो जाएगा। इसलिए मुझे भी छोड़कर चले जाएंगे तो श्री कृष्ण के प्रति असूया बुद्धि नहीं होगी। गुणेश दोषा विस्करणम असूया, उनमें दोषानुसंधान नहीं होगा, नहीं तो दोषानुसंधान होगा, इनमें भेद बुद्धि है। इसलिए राधा रानी के ही मनोभाव को जानकर ठाकुर जी अंतर्धान। दूसरा भाव, अब गोपियों ने राधा रानी की चरण शरण ग्रहण की, कमलनियों के जल से उनका सिंचन किया और कहा कि हे श्यामा जी, आपकी कृपा से ही प्रियतम मिले थे और अब आप पुनः कृपा करेंगे तभी वे मिलेंगे, नहीं तो वो मिल नहीं सकते हैं, अन्यथा वे मिलेंगे नहीं। तब श्री राधा रानी ने कहा कि जो वस्तु जहां खो जाती है, नारायण, खोजने पर वहीं मिलती है। तो कहाँ खोए थे ठाकुर जी? यमुना पुलिन में। चलो, श्री पुनः पुलिन माविश्य कालिंद्या कृष्ण भावना, फिर से यमुना जी के पुलिन में आई और कृष्णम जगुहु, गीतम जगु नहीं कहा, कृष्णम जगुहु। कृष्णम जगुहु का अर्थ क्या है? कृष्ण को गाया, अर्थात श्री कृष्ण का रसमय अवतरण ही गोपी गीत है। मानो गोपियों के मुखारविंद से श्री कृष्ण का ही रसमय स्वरूप अवतरित हुआ इन छंदों, कनक मंजरी छंदों के रूप में। आहा, और अब जब श्री जी की कृपा से ठाकुर जी मिले तो इसके बाद फिर वियोग नहीं हुआ, और अब उनकी समझ में आ गया कि अब ऐसी भूल कभी करनी। सर्वेश्वरी रासेश्वरी रसेश्वरी तो यही हैं, हम इनकी सखी सहचरी मंजरी दासी हैं, हम कभी इनकी बराबरी नहीं कर सकती हैं। बस इस रहस्य का बोध कराने के लिए भगवान ने रासलीला। हम समझते हैं संक्षिप्त प्रवचन तो हो गया है, घड़ी बहुत आगे बढ़ रही है। हाँ जरूर, एक नहीं पूरा गोपी गीत गा लेते हैं। गोप्योचु जयति तेदिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शश्वतत्रयी दयित दृश्यतां दीक्षुतावका त्वयिधृता सवा स्वामी चिन्वते शरदुदासये साधु जात सरे से श्री मुषा सूरत नापते शुल्क दासिका विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वरस मारुता वैद्युतानला विषमयात्मजा विश्वतो भया विषभते वयं रक्षितामो न खलु गोपिका नन्दनो भवा अखिल देना अंतरात्मे विखन सारथि तो विश्वगुप्तये
सरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकरग्रहं व्रजजनार्तिनं वीरयोषितां द्विजजनस्मय ध्वंसनस्मितः भज सखे भव किङ्करीष्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय प्रणतदेहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं मणिमणार्पितं ते पदाम्बुजं तृणकुचे सुनः कृन्दिरेच्छयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण विधिकरीरिमा वीरमुह्यति हृदरसितुना ध्याययस्ना तव कथा। एक छोटा सा भाव कह देते, फिर आगे के श्लोक बोलेंगे। श्री नारायण भट्ट जी की भी रासपंचाध्यायी पर एक टीका है, रसिकाह्लादनी संस्कृत टीका है, बहुत प्यारी टीका है। उसका एक भाव स्मरण में आ गया, तुम कह देते। वो कहते प्रेमी जो होता है वो सर्वथा निष्काम होता है, क्योंकि यदि प्रेमी के मन में कोई कामना हुई तो जिस व्यक्ति वस्तु पदार्थ की कामना उसके मन में उत्पन्न हुई है वह उस व्यक्ति वस्तु पदार्थ का प्रेमी है, वो अपने प्रेमास्पद का विशुद्ध प्रेमी नहीं है। इसलिए सच्चा प्रेमी अचाह होता है, निष्काम होता है। लेकिन वे कहते हैं निष्काम प्रेमियों की भी 4 इच्छाएं होती हैं। महाराज जी, जो सर्वथा निष्काम हैं और विशुद्ध प्रेमी है, रसिक हैं, उनकी 4 इच्छाएं होती हैं। और कहते हैं क्रमशः इन चारों श्लोकों में 4 इच्छाएं अभिव्यक्त हैं। पहली इच्छा कि हमारे प्रेमास्पद अपना करकमल हमारे सिर पर रखें। अरे हमने तो उनको कहा है कि हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे हैं, तुम्हारे हैं, पर वो तो हमको कहें कि तुम हमारे हो। वो तो एक बार मुख से बोलें कि तुम हमारे हो, तो मस्तक पर हाथ रखने का मतलब है कि हमने अंगीकार कर लिया, तुम मेरे हो। शिरसि देहिनः श्री करग्रहम। श्री करग्रहम क्यों कहा? इसके ऊपर बड़ा सुंदर भाव दिया उन्होंने। कहते श्री माने श्री राधिकाया करग्रहम येन कृतम। आपने राधा रानी का पाणी ग्रहण किया है, ब्रह्मा जी ने विवाह कराया है, और हम श्री राधा रानी की कायव्यूह स्वरूपा ही हैं। तो राधा रानी के पाणी ग्रहण के साथ ही आपने हमारा भी पाणी ग्रहण कर लिया है। और दूसरी बात यह है कि जब ब्रह्मा जी बालक चुरा के ले गए तो हम सबका ब्याह तो आपके ही साथ हुआ, पाणी ग्रहण तो आपने किया ही है। फिर हमें अंगीकार करके अपना सांत्वना भरा वरद हस्त हमारे मस्तक पर क्यों नहीं पधरा रहे? दूसरी इच्छा, पहली इच्छा सिर पे हाथ रखे हैं। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा कबहु सुकर सरोज रघुनायक धरिहु नाथ शीस मेरे, शीतल सुखद छाह जहि करकी मेटत पाप ताप माया, निशिवासर तहि कर सरोज की चाहत तुलसीदास है। तो मेटत पाप ताप माया, इसलिए शिरसि देहिनः श्री करग्रहम। दूसरा कि आप भले ही कुछ भी करो पर हम तड़फ रही हैं, आपके दर्शन के लिए व्याकुल हो रही हैं। एक एक क्षण एक एक निमिष युगों के समान व्यतीत हो रहा है। जल रुहाननम चारु दर्शय, अपने मुख कमल का दर्शन कराइए। दूसरी अभिप्सा इच्छा निष्काम प्रेमी के भीतर। तीसरी, आप अपना चरण कमल मेरे वक्षस्थल पर रख दो। ये तीसरी इच्छा। वक्षस्थल पर क्यों रख दो स्वामी जी? वक्षस्थल पर चरण क्यों रख दो? किसी व्यक्ति के
घाव हुआ हो पैर में और मलहम पट्टी की जाए यहाँ खोपड़ी की, तो उचित है क्या? घाव हो सिर में और मलहम पट्टी पैर की कर दी जाए तो क्या उचित है? जहाँ रोग है, बीमारी है, औषधि वहाँ पहुँचनी चाहिए। तो आपके सहसा अंतर्धान होने से हमारा हृदय में आग लग रही है, हृदरोग हो रहा है, और इस हृदरोग के शमन की औषधि आपके अत्यंत सुशीतल सुकोमल चरण कमल हैं। वो चरण कमल हमारी छाती पर धर दोगे तो जो विरह की आग धधक रही है ये शांत हो जाएगी। कृण कुचे सुनः कस्मात् धेतो है क्रंधि हृच्छयम, हृच्छयम क्रंधि, हृत्सूल को विनष्ट करने वाले आपके चरण कमल हैं। कितनी इच्छाएं हो गई प्रेमियों की? कौन कौन? शिरस्धेहिना श्रीकरग्रहम 1, जलरुहानुनम चारुदर्शय 2, कृणकुचेषुना क्रंधहिच्छयम 3, और चौथी है अधर सीधुना याययस्वना, अधर सीधुना याययस्वना। हे प्रभु, आप अपनी अधर सुधारस का पान हमें करावें। यह है नित्य संयोग, अनुपम संयोग, उस सुख का अनुभव करावें। क्यों अधर सुधारस पिलावें? क्योंकि यदि नहीं पिलाएंगे तो हम तो मर जाएंगे। तो मरी क्यों नहीं? अब तक क्यों नहीं मरी? बोले मरने को मर जाती, पर एक अमृत हमारे पीछे ऐसे पड़ा है जो हम मरना चाहें तो हमको मरने नहीं देता। वो कौन सा अमृत है? तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदागतम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। आपका कथामृत हमें मरने नहीं दे रहा है। यहां महाराज जी तब कथामृतम का तब कथा एव अमृतम, वस्तुतः आपकी कथा ही सच्चा अमृत है। धन्यास्ते कृतनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम, और तब कथामृतम। नामामृत और कथामृत यही अमृत पदवाच्य हैं। नाम और कथा दो नहीं है। नाम में ही तो कथा सन्निविष्ट है और कथा में ही तो नाम सन्निविष्ट है। इसलिए नाम और कथा दो नहीं, दोनों मिलकर एक है। आपका कथामृत कैसा है? तप्त जीवनम, विषयों के संसार के ताप से तपे हुए प्राणियों को नया जीवन देने वाली आपकी कथा है। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे बैठे होंगे जो यह अनुभव करते होंगे कि जब तक कथा नहीं सुनते थे तब तक जीवन कैसा था, और कथा सुनने के बाद अब हमारा जीवन कैसा हो गया। अनुभव होता है। नया जीवन देने वाली है कथा, नए जीवन का शुभारंभ करने वाली है कथा। तब कथामृतम तप्त जीवन। दूसरा भाव, विषय संसार के ताप से प्रतप्त जीवों को नया जीवन कथा देती है। और जो भगवत विरह में व्याकुल हो रहे हैं, अब दर्शन के बिना उनसे रहा नहीं जाता, जिया नहीं जाता, उनको भी प्राण धारण करने की सामर्थ्य कथा देती है। इसलिए तप्त जीवनम, विरह ताप से तपे हुए विरही संतों को नया जीवन देती है। कथा ही उनका प्राण बन जाती है।
कविभिरीजितम्। ईडस्तुतौ, ईडस्तुतौ से ईडितम बना। इसका अर्थ है व्यास वाल्मीकि प्रभृति ऋषि निरंतर कथा की महिमा का गान करते हैं कि हे जीवो, यदि इसी जन्म में तुम अपना परम कल्याण समझो तो शरण ग्रहण कर लो कथा की, कथा का आश्रय ले लो। और वो कथा कैसी है? कल्मषापहम, कल्मष का अपहरण करने वाली है, पाप को दोष को नष्ट करने वाली है, श्रवण के अव्यवहित उत्तर क्षण में मंगल को देने वाली है। और भगवान के श्री मदाततम का अर्थ होता है भगवान के दिव्य प्रभाव, भगवान के अचिंत अखंड ऐश्वर्य, भगवान के दिव्य गुणों से परिपूरित वह भगवान का चरित्र है। ऐसी कथा का जो इस पृथ्वी पर गायन करते हैं, गृणंती माने कीर्तयंती, ते जनाः भूरिदाः, वे लोग भूरिदा जनाः, वे भूरिदा माने इस धरती के सबसे बड़े दाता हैं। पर ये उनके लिए कहा गया भूरिदा जो कथा कीर्तन बेचते नहीं है और जो पैकेज निश्चित कर लेते हैं कि 1 करोड़ का पैकेज है, कि 50 लाख का पैकेज है, कि इतने लाख का, इतने करोड़ का पैकेज है। वो भूरिदा उरिदा नहीं है हमारा। परम श्रद्धेय स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने एक बड़ी प्यारी बात कही। निष्काम वक्ता, निष्काम श्रोता और निष्काम यजमान, ये तीनों यदि निष्काम हैं और भगवत प्रीत्यर्थ ही कथा श्रवण कह सुन रहे हैं तो केवल वक्ता भूरिदा नहीं है, यजमान भी भूरिदा है और श्रोता भी भूरिदा है। कोई माध्यम न बनता तो कथा कैसे होती, श्रोता न होते तो कथा कैसे सुनाई जाती। इसलिए वक्ता के भूरिदा बनने में ये भी कारण है, यजमान भी हेतु बन रहा है, ये सब के सब भूरिदा हैं। और एक अर्थ और हम आपको सुनाएंगे तो आपको बड़ा रस सुख मिलेगा। भूरिदा जनाः, ते जनाः भूरिदाः। अब भूरिदा और जनाः में सवर्ण दीर्घ कर दो, भूरिदा जनाः मत करो, भूरिदा अजनाः। क्या करो? अजनाः। तो भूरिदा अजनाः करोगे, सवर्ण दीर्घ होने पर भूरिदा अजना बन जाएगा कि नहीं बनेगा? कोई अंतर है उसमें? कोई समस्या है? नहीं। भूरिदा अजनाः इसका मतलब है वो देखने में मनुष्य के आकार में भले ही दिखाई पड़ रहे हों पर उनको मनुष्य मानने की भूल मत करना। ते निश्चित ही अजनाः, वो जन नहीं है, वो तो अजनाः। ये च खलु भूरिदाः ते न जनाः ते तु अजनाः, वे अजन हैं। ऐसा अपने मन में समझना। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम्। रहसि संविदो या हृदि स्पृशः कुहकनो मनः क्षोभयन्ति। चलसि यद्व्रजा चारयन् पशु नलिन सुन्दरं नाथ ते पदम्। शिलतृणाङ्कुरैः सीदति नः कलिलता मनः कान्त गच्छति। दिन परीक्षये नीलकुन्तलैः वनरुहाननं विभ्रदावृतं वनरजस्वलं दर्शयन् मुहुर्मनसि न स्मरन् वीरयच्छसि। प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि। चरणपङ्कजं सन्तमं च ते रमणनस्तने सर्पयाति। सुरतवर्धनं
शोकनाशनं स्वरितवेणुना शुश्रुचुम्बितम् इतररागविस्मारणं नृणां वितरवीरनसेदरामृतम् हठति यद्भवान्निकाननं ऋतुयुगायते त्वामपश्यता कुटिलकुण्डलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षता पक्ष्मक्रीदृशा पतिसुतान्वय रात्रिबान्धवा नतिविलम्ब्यते यज्ञता गतिविदस्तवो गीतमोहिता चितवयोषिता कस्त्यजेनिषि हसि संविदं हृच्छयोदयं रहसिताननं प्रेमवीक्षणं बृहदुरश्रियो वीक्षतां ते मूरते स्पृहा मुह्यते मनः व्रजबनौकसा यतिरङ्गते विश्वमङ्गलम् यजमनाकनस्वस्पृहात्मना स्वजनहेतुरान्निशोधनं स्वजनहेतुरान्निशोधनं यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहंस्तनेषु वीतासनै प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्यथ तेन किञ्चित् पूर्वादिभिर्भ्रमति धीर् भवदायुषाम्। श्रीशुक उवाच इति गोप्यः प्रगायन्त्या प्रलपत्न्यश्च चक्रधा रुरुदुःसुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसा तासामाविर्भूच्छौरिः स्मयमानमुखाम्बुजः पीताम्बरधरसृग्वी साक्षान्मन्मथमन्मथः। श्री रासबिहारी भगवान की जय। गोपियों के साथ संवाद हुआ और भगवान ने कहा न पारये हम निर्वज्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा पिवा यामावयं दुर्जर्गेह श्रृंखला संवृश्य तदवः प्रतियातु साधुना। और इसके बाद भगवान का महारास आरंभ हुआ। पादन्यासैर्भुज विद्युद्भिः सस्मितैर्भ्रूविलासैर्भज्यन् मध्यैश्चलकुचपटैः कुण्डलैर्गण्डलोलैः श्विद्यन्मुख्यकवररसना ग्रन्थयत् कृष्णबद्धो गायन्त्यस्तं तडिदेवता में विचक्रे विरेजु। इस प्रकार से भगवान का दिव्य महारास हुआ। ब्रह्मा जी की रात्रि पर्यंत यह दिव्य रास हुआ। भगवान ने उन्हें आज्ञा दी और वे सब अपने अपने घरों में आईं। परीक्षित ने कुछ प्रश्न भी किया है, उसका समाधान श्री सुखदेव जी ने किया। अंत में इसकी फलश्रुति विक्रीडितम ब्रजबधू भिरिदंच विष्णु श्रद्धान्वितो शृणुयादथ वर्णयेद्या भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदरोगमा स्वपिहिनोत्यचिरेण धीरा। जो भगवान की इस दिव्य महारास लीला का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है अथवा वर्णन करता है, उसे प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति की प्राप्ति होती है और उसके हृदय के रोग कामादिक विकार सदा सर्वदा के लिए शांत हो जाते हैं। दूसरा अर्थ स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी करते थे कि हृदय रोग माने हार्ट की बीमारी, हृदय गति वाली बीमारी भी रास पंचाध्यायी के पाठ से ठीक हो जाती। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के गुरु भाई थे,
अखिल भारतीय निर्वाणी अनेक श्री महंत हनुमानगढ़ी अयोध्या, परम पूज्य श्री महंत श्री शिवनंदन दास जी महाराज। तो आपने दर्शन किया है उनका, बड़ा लंबे ऊंचे शरीर के थे, बहुत पुराना पहलवान शरीर था उनका, खूब लंबे और खूब विशाल काय थे। तो उनको लखनऊ पीजीआई है, बड़ा हॉस्पिटल है पीजीआई लखनऊ, वहाँ उनका चेकअप हुआ, बोले आपकी तो सब नसें ब्लॉक हो गई, आपको तत्काल बाईपास सर्जरी की ज़रूरत है। अब वो महात्मा बेचारे ऑपरेशन के नाम से डर गए, क्योंकि जीवन में कोई ऑपरेशन उनका हुआ नहीं था। बोले भाई ऑपरेशन तो हमारे कराने का मन नहीं है महाराज जी। तो उन्होंने गोलियां दे दी, बोले वैसे कुछ होगा तो नहीं, पर महीना भर दवाई खा के देखो फिर हमको दिखाना। अब वो दुनिया भर की गोली, आहार से ज़्यादा तो गोली हो गई। और वो ये और कह दिया डॉक्टर ने, पीजीआई वाले ने, घी नहीं खा सकते, दूध में पानी डाल के उबाल के पियो, मलाई छान लो, मलाई नहीं खा सकते, बादाम नहीं खा सकते, तला हुआ नहीं खा सकते, मिर्च मसाला नहीं ले सकते। अब जीवन भर जिसने बढ़िया बढ़िया माल खाया हो, पहलवान हो, वो कैसे कतना सब छोड़ दे? अरे बोले इससे अच्छा तो मर जाना ठीक है, हैं? सब कुछ खाना छोड़ देंगे तो जिएंगे कैसे? तो उनका मन हुआ चलो दवाई जो बनेगी वो खाएंगे, बाकी अपने गुरु भाई को बुला के कथा सुन लें। तो बराना मंदिर पे कथा हुई भागवत जी की, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने कथा कही, हम भी कथा में गए। तो जब ये प्रकरण आया कि हृदरोग मां स्वपेनोत्य चरण धीरा, हार्ट फेल वाली, हृदय गति वाली बीमारी ठीक हो जाती है, तो महंत जी बोले महाराज जी हमसे संस्कृत तो पढ़ना आता नहीं ठीक से, हिंदी बाँच लें तो? बोले ठीक हो जाएगा, आप विश्वासपूर्वक पाठ करो, सब भाषाएं भगवान समझते हैं। तो बराना में जो राधा मुरली मनोहर भगवान है मंदिर में, उन्हीं को पूज्य महंत जी ने 1 महीना सुनाया, रोज 5 अध्याय हिंदी पढ़ के सुनाते। तो महात्मा ठहरे। महाराज जी ने तो कहा था दवाई भी लेते रहना, तो उन्होंने सारी दवाई तालाब में फेंक दी, ले आओ जाओ चूल्हे भार में नहीं खाना दवाई, सब दवाई फेंक दी तालाब में। बोले मरना तो है ही, मर जिएंगे तो जिएंगे, मरेंगे तो मरेंगे, अब तो पाठ करेंगे। तो भगवान को पाठ करने लगे। उनको अनुभव होने लगा महाराज जी के मुँह तो बिल्कुल ठीक है, दमम बिल्कुल नहीं फूल रही है। और महीना भर हो गया तो चलें एक बार डॉक्टर को दिखा लें। लोगों ने कहा नहीं महाराज जरूर दिखाओ डॉक्टर को। तो पीजीआई जब वो गए तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं महाराज जी, डॉक्टर के चेकअप किया, बोले सारे ब्लॉकेज आपके खुल गए, आप तो 20-21 वर्ष का कोई युवा हो ऐसे हैं आप। तो बोले फिर ये बताओ हम मिठाई खा सकते हैं कि नहीं? अरे बोले तो घी पियो, आप कुछ नहीं बिगड़ने वाला है आपका, आप तो बिल्कुल बच्चे जैसा हार्ट आपका हो गया। आश्चर्य, आपने कौन सी दवाई खाई? हमारी दवाई से हुआ। बोले तुम्हारी दवाई तो 2-3 दिन खाने के बाद हमने तालाब में फेंक दी थी, ये काम किया हमने। वाह आश्चर्य है। इसके बाद उनको इतना विश्वास हो गया कि उनके महाराज जी प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ। तो महंत जी ने हमको फ़ोन किया, बोले पंडित जी इतने बजे से इतने बजे तक हमारा ऑपरेशन होगा, आप रास पंचाध्यायी का पाठ कर देना। हमने कहा प्रोस्टेट के लिए तो नहीं लिखा रास पंचाध्यायी। अरे बोले हमारा तो हार्ट ही ठीक हो गया रास पंचाध्यायी से, तो अब हमारे तो कोई बीमारी हो, सब रोगों की एक ही दवा है रास पंचाध्यायी का पाठ। फिर हमने किया, वो ठीक भी हो गए। तो महाराज जी बोले भैया भवरोग नष्ट हो जाता है, छोटी मोटी बीमारी ठीक हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। ऐसी कई घटनाएं घट चुकी हैं, इसलिए रास पंचाध्यायी का पाठ करना चाहिए। पूज्य महाराज जी के लिए भी हम लोगों ने हॉस्पिटल गए थे तो रास पंचाध्यायी का पाठ किया। तो महाराज जी आ जाएं, तो महाराज जी कृपा करके दर्शन देने हम लोगों को आ गए। ऐसे ही स्वस्थ प्रसन्न बने रहें, यही हनुमान जी से हम प्रार्थना करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। थोड़ी देर और कहते लेकिन नहीं कहेंगे, क्यों महाराज जी को ज़्यादा देर बिठाना नहीं है। अब हम सूची कह रहे हैं जिसमें
ये शिकायत नहीं रह जाएगी कि अमुक प्रकरण छूट गया, पूरी कथा हो जाएगी। बस कमर कस के बैठ जाइए, सावधान होकर बैठिए, और जो लोग पूरे 10 दिन तक कथा नहीं सुन पाए हैं उनको भी आज फल मिल जाएगा कथा सुनने का। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे, ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान्। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में सर्वप्रथम 2 प्रकार के महात्म्य का आप लोगों ने श्रवण किया। पद्म पुराणोक्त महात्म्य 6 अध्यायों में और स्कंद पुराणोक्त महात्म्य 4 अध्यायों में आप लोगों ने श्रवण किया। और इसमें महाराज जी अत्र संकीर्तित साक्षात सर्व पाप हरो हरि। अत्र माने अस्मिन प्रकृत ग्रंथे जन्माद्यस्य तस्य लेके तम नमामि हरिम परम तक संपूर्ण ग्रंथ में सर्व पापहारी भगवान श्री हरि के ही नाम रूप गुण लीला का कीर्तन हुआ है। वे भगवान सबके हृदय में विराजमान हैं, सबकी इंद्रियों के स्वामी हैं और प्रेमी भक्तों के जीवन धन हैं। उन भगवान के परम रहस्यमय अत्यंत गोपनीय ब्रह्म तत्व का निरूपण हुआ है। ब्रह्म से ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, इसका वर्णन किया गया है। और इसी पुराण के प्रथम स्कंध में परमात्म तत्व का अनुभवात्मक ज्ञान और उसकी प्राप्ति के साधनों का भी स्पष्ट वर्णन किया गया है। और भक्ति योग, कैसे भक्ति योग का निरूपण किया गया, भक्ति योग से उत्पन्न होता है ज्ञान और वैराग्य, उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए उसका भी वर्णन किया गया। परीक्षित की कथा, व्यास नारद का संवाद और नारद जी का भी चरित्र है। ब्राह्मण का शाप होने से श्री परीक्षित जी अनशन व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे और कैसे सुखदेव जी महाराज का शुभागमन हुआ और यह कथा आरंभ हुई। यहाँ तक प्रथम स्कंध का विषय है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। दूसरे स्कंध में योग धारणा के द्वारा शरीर त्याग की विधि, ब्रह्मा जी नारद जी का संवाद, अवतारों की संक्षिप्त चर्चा, महत्त्वादि के किम से प्राकृतिक सृष्टि की उत्पत्ति और ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश, यह द्वितीय स्कंध का विषय है। तीसरे स्कंध में पहले विदुर उद्धव जी का संवाद, फिर विदुर और मैत्री जी का संवाद, पुराण संहिता के संबंध में प्रश्न और परमात्मा किस प्रकार से प्रलय काल में स्थित रहता है इसका निरूपण, गुणों के क्षोभ से प्राकृतिक सृष्टि और महत्त्वादि 7 प्रकृति विकृतियों के द्वारा कैसे इस कार्य सृष्टि का निर्माण हुआ, पिंड ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, इस सब का वर्णन किया है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उसमें विराट पुरुष की स्थिति का निरूपण किया गया। स्थूल सूक्ष्म काल का स्वरूप लोक पद्म की उत्पत्ति, प्रलय समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए भगवान वाराह के द्वारा हिरण्याक्ष दैत्य का वध, देवता पशु पक्षी मनुष्यों की सृष्टि, रुद्रों की उत्पत्ति, भगवान के अर्धनारी नर स्वरूप का विवेचन, स्वयं मनु का प्राकट्य, शत्रुपा जी का प्राकट्य और उनके आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 कन्याएं, प्रियव्रत, उत्तानपाद 2 पुत्रों का जन्म, करदम प्रजापति का चरित्र, उनसे मुनि पत्नियों का जन्म, महात्मा कपिल का अवतार और कपिल और देवहूति माता का संवाद, ये तीसरे स्कंध का विषय है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। चौथे स्कंध में मरीच आदि 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति, दक्ष यज्ञ का विध्वंस, राजर्षि ध्रुव पृथु का चरित्र, प्राचीन बरही नारद जी के संवाद का वर्णन है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। 5वें स्कंध में प्रियव्रत का उपाख्यान, नाभि ऋषभ भरत के चरित्र, द्वीप वर्ष समुद्र पर्वत नदियों का वर्णन, ज्योतिष चक्र का विस्तार, पाताल और नरकों की स्थिति का निरूपण, ये पूरे ब्रह्मांड का निरूपण है 5वें स्कंध में। तो बोलो विराट पुरुष भगवान की जय। 6ठे स्कंध में प्रचेताओं से दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष पुत्रियों की संतान, देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पर्वत, पक्षियों का जन्म क्रम, वृत्तासुर की उत्पत्ति और उनकी परम गति, ये 6ठे स्कंध का विषय है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। 7वें स्कंध में मुख्यतः दैत्यराज हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के जन्म कर्म और दैत्य शिरोमणि महात्मा प्रहलाद जी का चरित्र और वर्णाश्रम धर्म का निरूपण, ये 7वें स्कंध का चरित्र है। 8वें स्कंध में 14 मनवंतरों में होने वाले भगवान के विविध अवतारों का वर्णन, गजेंद्र मोक्ष
और भगवान विष्णु के अवतार कूर्म, मत्स्य, वामन, धन्वंतरि, हयग्रीव आदि अवतारों का वर्णन, अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं दैत्यों के द्वारा समुद्र का मंथन, देवासुर संग्राम, ये सब विषय है। और बलि वामन का संवाद चरित्र, मत्स्य अवतार का चरित्र, ये अष्टम स्कंद का विषय है। 9वें स्कंध में राजवंशों का वर्णन है। इक्ष्वाकु का जन्म, कर्म, वंश विस्तार, महात्मा सुद्युम्न, इला और तारा का उपाख्यान, सूर्यवंश का वृत्तांत, शशाद, नृग आदि राजाओं का वर्णन, सुकन्या का चरित्र, शरियाति, खट्वांग, मानधाता, सौभरी, सगर, बुद्धिमान, ककुत्स और अंत में कौशलेंद्र भगवान श्री राम के सर्व पापहारी चरित्र का वर्णन किया गया। निमिवंश का भी वर्णन है। निमि के देह त्याग और जनकों की उत्पत्ति का वर्णन है। और इसी 9वें स्कंद में भृगुवंश शिरोमणि भगवान परशुराम जी का वर्णन है। उनके द्वारा क्षत्रियों का, दुष्ट क्षत्रियों का संहार, चंद्रवंशी नरपति पुरूरवा, याति, नहुस, दुष्यंत, नंदन, भरत, शंतनु, उनके पुत्र भीष्म आदि की संक्षिप्त कथाएं भी 9वें स्कंद में। सबके अंत में याति के बड़े लड़के, बड़े पुत्र यदु के वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। हे शौनकादि ऋषियों, इसी यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ग्रहण किया। उन्होंने असुरों का संहार किया। उनकी इतनी लीलाएं हैं कि उनका कोई पार नहीं पा सकता। फिर भी 10वें स्कंद में कुछ उनकी लीलाएं कहीं। तस्य कर्माण्य अपाराणी कीर्तितान्यसुर अदृशा, अपाराणी कर्माणी, कोई उनका पारावार नहीं है। वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म, गोकुल में भगवान का नंद बाबा के घर में जाकर वृद्धि को प्राप्त होना, पूतना के प्राणों को दूध के साथ पी लेना, बचपन में छकड़े को लटकर शकटासुर का उद्धार, तृणावर्त बकासुर बत्सासुर को पीस डाला, धेनुकासुर प्रलंबासुर का वध कर दिया, दावानल से घिरे गोपगणों की रक्षा की, काली नाग का दमन किया, अजगर से नंद बाबा को छुड़ाया और इसके बाद गोपियों ने भगवान को पति रूप से प्राप्त करने के लिए कात्यायनी व्रत किया। प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी अभीष्ट पूर्ति का वर दिया। यज्ञ पत्नियों पर भगवान ने कृपा की। उनके पति ब्राह्मणों को बड़ा पश्चाताप हुआ। भगवान ने इंद्र का मान मर्दन करने के लिए गोवर्धन पूजा करवाई। इंद्र का यज्ञ नहीं होने दिया। गोवर्धन धारण लीला करने पर इंद्र और कामधेनु के द्वारा भगवान का यज्ञाभिषेक, गोविंद यह भगवान का नामकरण, शरद ऋतु की रात्रियों में वृषसुंदरियों के साथ भगवान की रासक क्रीड़ा, दुष्ट शंखचूड़, अरिष्ट और केसी के वध की लीला। तदनंतर अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन आए और श्री कृष्ण बलराम ने मथुरा प्रस्थान किया। उस प्रसंग पर जो वृषसुंदरियों ने विलाप किया उसका वर्णन है। राम श्याम ने मथुरा में जाकर वहाँ की सजावट देगी, कुवलया, पीड़, हाथी, मुष्टिक, चाणूर, कंस आदि का संहार किया। सांदीपनि महर्षि के यहाँ भगवान ने विद्याध्ययन किया। मृत पुत्र को दक्षिणा में वापस लौटाया और उद्धव और श्री बलराम जी महाराज उस समय उद्धव और बलराम जी के साथ यदुवंशियों का सब प्रकार से भगवान ने हित किया। जरासंध बड़ी बड़ी सेनाओं को लेकर के आया। भगवान ने जरासंध का उद्धार किया, पृथ्वी का भार हल्का किया, कालयवन को मुचकुंद से भस्म कराया। अपने संकल्प से रातों रात द्वारकापुरी बसाकर संपूर्ण मथुरा वासियों को द्वारिका पहुंचा दिया। भगवान स्वर्ग से कल्पवृक्ष और सुधर्मा सभा ले आए। भगवान ने दल के दल शत्रुओं को युद्ध में पराजित करके रुक्मिणी का हरण किया और रुक्मिणी के साथ विवाह किए। भगवान के 16,108 विवाह रानी पटरानियों के साथ विवाहों का वर्णन है। बाणासुर के युद्ध के प्रसंग में भगवान ने महादेव जी पर ऐसा बाण छोड़ा कि महादेव जी नंदीश्वर पर ही जमाई लेते हुए सो गए। भगवान ने बाणासुर की भुजाओं को काट दिया। प्राग ज्योतिषपुर के स्वामी बहुमासुर का वध कर सके 16,100 कन्याओं के साथ एक ही मूर्ति में विवाह किया। शिशुपाल, पौंड्रक, साल्व, दुष्ट, दंतवक्त, संबरासुर, द्विविध, बीठ, मुर, पंचजन आदि दैत्यों का भगवान ने कैसे कैसे वध किया उसका वर्णन। भगवान के चक्र ने काशी को जला दिया। भारतीय युद्ध में पांडवों को निमित्त बनाकर पृथ्वी के भार को हल्का कर दिया। यहाँ 10वें स्कंध की परिसमाप्ति होती है। 11वें स्कंध में भगवान ने ब्राह्मणों के शाप के बहाने यदुवंश का संहार किया। भगवान श्री कृष्ण और उद्धव का बड़ा सुंदर संवाद है। संपूर्ण आत्मज्ञान धर्म का निर्णय इसमें किया गया है। 12वें स्कंध में बोलो भक्तवत्सल भगवान की। 12वें स्कंध में विभिन्न युगों के लक्षण, उनमें रहने वाले लोगों का व्यवहार और मनुष्यों की युग के कारण गति क्या होती है इसका वर्णन। 4 प्रकार के प्रलय, 3 प्रकार की उत्पत्ति का वर्णन और अंत में राजर्षि परीक्षित के शरीर त्याग की बात और अंतिम में भगवान श्री सुखदेव जी के द्वारा
राजर्षि परीक्षित को अंतिम उपदेश। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये अंतिम उपदेश की बात थोड़ी हम जरूर कहेंगे। आप लोग थोड़ी देर कीर्तन करें। श्री हरि शरणम 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 हरि शरणम। श्री शुक उवाच। शुकदेव जी अंतिम उपदेश दे रहे हैं। अत्रानुवर्णिते भीक्षणम विश्वात्मा भगवान हरि यस्य प्रसादजो ब्रह्मा रुद्र क्रोध समुद्भवः। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में विश्वात्मा भगवान श्री हरि का आदि से अंत तक वर्णन किया गया है, जिनकी प्रसन्नता ब्रह्मा जी हैं और जिनका क्रोध भगवान रुद्र हैं। अब सुखदेव जी करें, त्वं तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मीमां जहि न जातः प्रागभूतोद्य देहवत्वं न नंक्ष्यसि। देखो, स्वरूप में स्थिति और तत्व का बोध अपने प्रयास, अपने साधन और अपने पुरुषार्थ से नहीं होता। वह सद्गुरु के एक वाक्य से स्वरूप बोध होता है। पशु बुद्धि मीमाम जहि, इस पशु बुद्धि को त्याग दो, इतना कहते पशु बुद्धि समाप्त हो गई। पशु बुद्धि क्या है? देहात्म भाव। देहात्म भाव ही पशु बुद्धि है। देह को आत्मा मानकर व्यवहार करना यही पशुता है। इस पशु बुद्धि को त्याग दो। क्यों? क्योंकि जो उत्पन्न हुआ है वह नष्ट होने वाला है, और जो उत्पन्न ही नहीं हुआ वह भला नष्ट क्या होगा? शरीर उत्पन्न हुआ है तो शरीर नष्ट हो जाएगा, आत्मा उत्पन्न नहीं हुआ तो आत्मा नष्ट भी कैसे होगा? तुम आत्मस्वरूप हो। और कह रहे हैं कि जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है, ऐसी देह से दूसरे देह, दूसरे देह से तीसरे देह की उत्पत्ति। तुम न तो किसी से उत्पन्न हुए हो और न आगे किसी से उत्पन्न होने वाले। तुम का अर्थ है शरीर नहीं, तुम का अर्थ है आत्मा। जैसे लकड़ी से आग सर्वथा अलग रहती है, ऐसे ही लकड़ी की उत्पत्ति विनाश से सर्वथा परे है। ऐसे ही तुम्हारा शरीर तुमसे सर्वथा भिन्न है, अलग है, उसको एक नहीं समझना। स्वप्नावस्था में किसी को लगता है कि मेरा सिर किसी ने धड़ से अलग कर दिया और लोग स्मशान में ले जाकर मुझे जला रहे हैं। ये शरीर की अवस्थाएं हैं, पर आत्मा उस अवस्था में भी, जागृत स्वप्न सुसुप्ति में भी आत्मा एक जैसी अवस्था में रहता है। उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं रहता। वह आत्मा, वह देखने वाला उन अवस्थाओं से परे है, जन्म मृत्यु से रहित है, शुद्ध भगवत स्वरूप आत्मा है। और हे राजन, अधिक हम क्या करें, इतना ही समझो। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्मा हम परमम पदम एवं समीक्षण आत्मानम आत्मन्याधाय निष्कले। इस श्लोक का अर्थ करने में कई बार लोगों को बड़ी परेशानी होती है, और विशेषकर उन्हें परेशानी होती है जो यह नहीं मानते हैं कि परीक्षित कथा सुनने के बाद ब्रह्म हो गए। वो यही कहते हैं कि परीक्षित भगवत दास बन गए और भगवत पार्षद स्वरूप ग्रहण करके भगवान के त्रिपाद विभूति वैकुंठ को उन्होंने प्राप्त किया। इस प्रकार का भाव जिन वैष्णवाचार्यों का है, उनको थोड़ी कठिनाई होती है। तो कठिनाई कुछ नहीं है, समझ का फेर है। अब देखो, हम अर्थ कर रहे हैं, आप कोई खींचतान नहीं, कोई इधर का उधर नहीं, बिल्कुल श्लोक से श्लोक का अर्थ कर रहे हैं।
अहम ब्रह्म परम, अहम मैं परीक्षित श्रोता, ब्रह्म श्री कृष्ण, परम माने परायणम, मैं परब्रह्म श्री कृष्ण का परायण भक्त हूँ। यह अनुभव करो कि मैं श्री कृष्ण का परायण भक्त हूँ, दासानुदास हूँ। ब्रह्माहम, ब्रह्माहम का अर्थ है ब्रह्मात्म को हम, वह परब्रह्म श्री कृष्ण हमसे दूर नहीं है, वो हमारे अंतर्यामी बनकर हमारे भीतर बैठे हैं, हमारे देह का और हमारी इंद्रियों का और हमारे जीवात्मा का सबका नियंत्रण कर रहे हैं। क्योंकि चेतन अचेतन दोनों का नियामक परमात्मा को माना गया और चेतना चेतन परमात्मा के द्वारा नियाम में माने गए विशिष्टाद्वैत दर्शन में, उसके अनुसार हम अर्थ कर रहे हैं। अहम ब्रह्म परम, मैं श्री कृष्ण का परायण भक्त हूँ, वह परब्रह्म श्री कृष्ण हमारे अंतर्यामी हैं। परमम पदम, उनका परम पद जो वैकुंठ त्रिपाद विभूति है वही हमारा परम प्राप्य है। अब हम वहीं जाना चाहते हैं जिसके संबंध में भगवान वेद कहते हैं न स पुनरावर्तते, न स पुनरावर्तते, फिर वह लौटकर संसार में नहीं आता। उसी त्रिपाद विभूति भगवान के धाम में जाना चाहते हैं। तो क्या वह श्री कृष्ण तुमसे दूर हैं? बोले नहीं। एवं समीक्षण आत्मानम, अपने स्वरूप को इस रूप में देखो और आत्मन्याधाय निष्कले, वह सर्वात्मा विश्वात्मा श्री कृष्ण तुमसे दूर नहीं है, तुम्हारे ही अंतर्यामी बनकर बैठे हैं। ऐसे माया की अविद्या की उपाधियों से शून्य जो श्री कृष्ण हैं उनमें अपने अंतःकरण को सर्वथा प्रवेश करा करके और तुम भगवान की नित्य सन्निधि को प्राप्त करो। तो तक्षक तुम्हें डसेगा, यह अनुभूति ही नहीं होगी कि जब तुम शरीर से ऊपर उठ जाओगे, जब तुम इंद्रियों से ऊपर उठ जाओगे तो तक्षक जिसको डसेगा उसको डसने की अनुभूति होगी, तुमको तक्षक डस नहीं सकता। तो तुम दसंतम तक्षकम पादम पादे लेलिहानम विषाननई, फिर तुम न द्रक्षसी शरीरंच विश्वंच पृथगात्मना, आपको फिर भिन्नता का अनुभव नहीं होगा। आपको शरीर डस रहा है या प्रकृति को डस रहा है, इसमें कोई भेद फिर नहीं रह जाएगा। जैसे ऋषभदेव जी महाराज जंगल में थे, आग लग गई, उठ के गए नहीं, चले जाते तो जो ऋषभदेव जी की नकल करते हैं उनको फिर कैसे शिक्षा मिलती है? मानो ऋषभदेव जी ने कहा कि हमारे जैसे नंगे नंगे घूमना है तो पहले हमारे जैसा निर्णय करो, आग लगे तो भगो मत। क्यों? जब हम देह हैं ही नहीं, शरीर जल रहा है या जंगल जल रहा है, इसमें क्या भेद है? जंगल भी पार्थिव है, शरीर भी पार्थिव है, कोई जले इससे हमारे ऊपर क्या ले, हमारे ऊपर क्या असर होगा उसका, हमको क्या लेना देना? जल गए। ऋषभदेव जी की नकल तब कर सकते हो जब ऐसा कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते तो ऋषभदेव जी की नकल भी नहीं कर सकते हो। ये समझाने के लिए भगवान ने ये लीला की। अच्छा, आप कहेंगे कि ये अर्थ आपने अपने सिद्धांत का खींचतान के किया। अब हम एक प्रश्न आपसे कर रहे हैं। भागवत महात्म्य में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने परीक्षित को भगवान के धाम में जाते हुए देखा, तो सत्य लोके तुलाम बद्धा तोलेयत साधना न्यजाहा। अन्य पुराणों में भी परीक्षित की पार्षद देह से भगवत धाम प्रयाण की गति का वर्णन है। तो फिर वो जो भगवत धाम प्रयाण का वर्णन है वह इस प्रकार का जो हमने अर्थ किया है वही संगत होगा उसमें। मैं ब्रह्म हूँ यह अर्थ उसमें संगत नहीं होगा। इसलिए व्यास जी को अभिमत यही अर्थ है जिसका दास ने बड़ी विनम्रता से निरूपण किया है। यही बात है, बाकी सब एक ही बात है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। और अब अंत में हम लोग हाँ, परीक्षित ने कहा सिद्धोस्मि न गृहीतोस्मि विभवता करणात्मना श्रावतो यच्च में साक्षात अनादि निधो नहरि। आपकी कृपा से मैं सिद्ध हो गया। क्या कोई चेला सिद्ध हो जाएगा गुरु जी के सामने तो कहेगा गुरु जी मैं सिद्ध हो गया, और सिद्ध कहेगा अपने को तो उसकी शिष्यता रहेगी। गीता जी में तो भगवान ने कहा सिद्धो हम बलवान सुखी, इस तरह की अनुभूति का निषेध किया है। यह सिद्धोस्मि का अर्थ क्या है? यह महाराज जी सिद्धोस्मि का अर्थ है कि हे श्री शुकदेव जी महाराज, यह जीव और प्रकृति परमात्मा का भोग्य है, लेकिन भगवान के योग्य बनाते हैं सद्गुरु।
खेत में बढ़िया से बढ़िया धान पैदा हुआ, आप खा सकते हो धान को? उसको कूट करके उसका छिलका उतार करके जब चावल निकलेगा तो चाहे खीर बना के खाओ, और चाहे हलवा बना के खाओ, चाहे भात बना के खाओ। दक्षिण भारत के लोग उसमें कौन कौन से व्यंजन बना के खाते हैं वो बना के खाओ, पर जब तक चावल नहीं होगा तब तक वो आपको उसका आस्वादन नहीं कर सकते। सिद्धोस्मि का अर्थ है कि हे भगवान, आपने कृपा करके मुझे भगवान का भोग्य बना दिया। भागवत की हंडी में श्री कृष्ण दुग्धामृत से, ज्ञानामृत से, प्रेमामृत से पका करके और भगवत समर्पण की शर्करा डाल करके इतनी बढ़िया खीर मुझे बना दिया है कि अब राधा कृष्ण मुझे स्वीकार करें, अंगीकार करें, इस योग्य मुझे। सिद्धोस्मि, हमारे यहाँ साधुओं की भाषा में दाल चावल पक जाता तो कहते सिद्ध हो गए, अर्थात में भगवान का भोग्य बन गया। और यही जीवत्व की सार्थकता है कि वह भगवान का भोग्य बन जाए, भगवान उसको अंगीकार कर लें। परीक्षित ने कहा भगवान कथा के वियोग में प्राण जाएंगे, तक्षक के डसने से नहीं। आप कहते कथा पूर्ण हो रही है, तो जब कथा विराम ले रही है तो हम जीवित रहकर क्या करेंगे? कथा सुनने को नहीं मिलेगी तो हम जीकर ही क्या करेंगे? और प्रियादास जी ने इस भाव को भक्तमाल की टीका में लिखा है, वाणी बिरमानी तहां जीवन निराश है। शुकदेव जी की वाणी ने विराम लिया और कथा के वियोग में, गुरु के वियोग में, संत के सत्संग के वियोग में परीक्षित के प्राण का उत्क्रमण हो रहा था। उसी समय तक्षक ने आकर के डसा, उसकी अनुभूति उनको नहीं हुई। जन्मेजय ने सर्प यज्ञ कराया और आस्तिक ऋषि ने आकर उसको रुकवा दिया और श्री परीक्षित तो भगवान के नित्य धाम को प्राप्त हो गए। भैया बड़े सौभाग्य की बात है, जहाँ हम लोग बैठे हैं श्री शुक तीर्थ में, ये भागवत का सर्वोपरि तीर्थ है। महाराज जी, साल में हजारों भागवत हो जाते होंगे, साल में कम से कम 10-20 तो अष्टोत्तर शत हो जाते हैं, 108 पा रहे हैं, 10-20, और एक एक बार में ही 8-8, 10-10, 12-12, 15-15 जगह तक कथाएं चलती हैं। अभी लोग पितर पक्ष को कहते हैं इसमें तो क्या ब्राह्मण खाली हाथ बैठे रहते होंगे। हम तो देख रहे हैं यहाँ कथा, दंडी आश्रम में कथा, शुकवट पर 4-5 जगह कथा, छोटे से छोटे स्थान में भी कथा हो रही। हाँ, महाराज जी बोले सुखतीर्थ का एक दिन भी खाली नहीं है कथा के लिए, क्योंकि छोटे बड़े जितने वक्ता हैं सबके मन में एक भाव होता है कि शुकदेव जी ने सबसे पहली कथा जहाँ कही, हम भी उस तीर्थ में कम से कम 1 सप्ताह रह के आवें और यहाँ कुछ भागवत का पारायण करें। यह सब मनोरथ सभी का रहता है। तो यह भागवत की सिद्ध भूमि है। और आज भी हम समझते हैं गृहस्थों के ही घर बहुत कम है, साधुओं के स्थान ज़्यादा हैं। जहाँ देखो पूरे में साधु ही साधु बसे हैं, संतों के स्थान हैं। और श्री हनुमत धाम तो अपने आप में ऐसा स्थान है, यहाँ कोई अतिथि किसी कोने से चला आवे, हर समय सबको प्रसाद है। और हम देखते हैं शाम को कथा होती थी तो भी समय से संतों की पंगत हो जाती, और अभी भी कथा चल रही थी तो इस क्षेत्र में साधु पा करके सीताराम राधे श्याम करके चले गए। ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ की संत सेवा, यहाँ का अतिथि सत्कार सब कुछ आदर्श है। और यह सब पूज्य महाराज जी के तप की, उनकी साधना की सुगंध यहाँ के कण कण में व्याप्त हो रही है। हम महाराज जी को बार बार वंदन करते हैं। और सच्ची बात है, हृदय की बात है, भले ही हमको थोड़ी व्यस्तता के कारण अवसर बार बार न मिलता हो, लेकिन हम भावनात्मक रूप से हनुमत धाम में पूज्य स्वामी जी के ही निकट रहते हैं। और यह हनुमत धाम और श्री मलुक पीठ 2 स्थान नहीं है, एक ही है। मलुक पीठ हनुमत धाम है और हनुमत धाम मलुक पीठ है, दोनों एक स्थान हैं। ऐसी आत्मीयता है। और पूज्य स्वामी जी हमारे अभिभावक, मार्गदर्शक, संरक्षक सब प्रकार से हमारे लिए बहुत अधिक आदरणीय हैं। और हम तो आपके वात्सल्य का खूब खूब अनुभव करते हैं और हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही वात्सल्य का अनुभव हमें होता रहे।
आज परम पूज्य श्री गोलोक धाम वाले महाराज जी का फोन आया, क्योंकि 2016 की कथा में, 11 की कथा में वो भी आए थे, कूद गए थे। वो इस समय थोड़ा सा शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण नहीं आ सके, पर आकर के उन्होंने सभी संतों को फोन के माध्यम से महाराज जी को सबको दंडवत प्रणाम कहा है। और एक बहुत अच्छी बधाई हम आप लोगों को देना चाहते हैं। परम पूज्य अनंत श्री संपन्न धर्म रत्न श्री स्वामी गोपाल शरण देवाचार्य जी महाराज, परम पूज्य श्री गोलोक धाम वाले महाराज जी ने भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली में तो ब्रजवासन में तो गोलोक धाम बड़ा दिव्य भव्य बनाया ही है, वृंदावन में गोलोक धाम स्थान बनाया है, और भी भारत में कई जगह स्थान बनाए हैं। भारत की धरती के बाहर अलग अलग देशों में 108 से अधिक मंदिर आप बना चुके हैं, कई कई एकड़ में। और लंदन में तो वहाँ के बहुत पुराने चर्च को खरीद करके आपने मंदिर बनवाया, और उसका विरोध ना हो इसके लिए जो वहाँ की रानी एलिजाबेथ है उससे वहाँ का भूमि पूजन कराया, पुराने चर्च को खरीद करके मंदिर बना दिया। बहुत बड़ा काम। 108 की संख्या तो पूरी हो गई, 10-5 और ऊपर बढ़ गए। पूरे विश्व में निम्बार्क संप्रदाय, वैष्णव परंपरा, सनातन धर्म का ध्वज उन्होंने फहराया है। तो ऐसे पूज्य श्री गोलोक धाम वाले महाराज जी को हम व्यासपीठ से सादर दंडवत प्रणाम करते हैं, और श्री हनुमत धाम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि वे खूब स्वस्थ और दीर्घायुष्य को प्राप्त करें, और उनकी कृपा करुणा का आस्वादन हम लोग करते रहें। महाराज जी बड़ा कठिन है, ऐसे संत यदि विदेश की धरती पर न जाएं तो वहाँ जो भारतीय लोग रहते हैं उनके संस्कारों का क्या होगा। वहाँ भी पूज्य गोलोक धाम वाले महाराज जी के प्रभाव से जितने मंदिर बनाए हैं उनमें सब मंदिरों में विद्वान ब्राह्मणों को भेजा है, और उन ब्राह्मणों के माध्यम से वहाँ रहने वाले जो भारतीय हैं वो गणेश चतुर्थी व्रत है, सत्यनारायण कथा है, अथवा जो शिवरात्रि व्रत है, नवदुर्गा है, इन सब के अनुष्ठान भी वहाँ होते रहते हैं। अब वहाँ के लोगों के सनातन के संस्कार बचे हुए हैं। तो यहाँ से बाहर के देश में, बाहर की धरती में 108 मंदिर बना करके और वहाँ सबको सनातन धर्म से जोड़ना, भारतीय सनातन संस्कृति से जोड़ के रखना, यह भारतीय सनातन संस्कृति की सर्वोपरि सेवा है। और महाराज जी बड़े विनोदी भी हैं, श्री गोलोक धाम वाले महाराज जी। वो कहते हैं कि हमारा आपका रिश्ता तो अब दूसरा हो गया। तो हमने कहा महाराज जी कौन सा रिश्ता हो गया? बोले मलुक पीठ से शालिग्राम भगवान बारात लेकर के गए और गोलोक धाम में तुलसी जी के साथ विवाह हुआ। तो तुलसी जी के पक्ष में गोलोक धाम वाले और ठाकुर जी के पक्ष में ये दास। बोले हम और आप समधी हो गए, हमारी तुलसी जी और आपके ठाकुर जी। तो बड़ा जोरदार विवाह हुआ था महाराज जी वृंदावन में। कार्तिक शुक्ल एकादशी को बहुत भारी बारात निकली थी साधुओं की, अद्भुत विवाह हुआ था। ऐसे पूज्य महाराज जी को हम प्रणाम करते हैं, और उनकी फोन से ही इस उत्सव में हाजिरी स्वीकार की। अच्छा, यहाँ कथा कर गए महाराज जी, बता रहे हैं गोलोक धाम में महाराज जी यहाँ कथा भी, गोलोक धाम वाले महाराज जी हनुमत धाम में कथा भी करके गए हैं। बहुत अच्छी बात है। तो उन महापुरुष के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और अब अंतिम प्रार्थना। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। पृष्ठे भ्राम्यदमन्दमन्दरगिरिग्रावाग्रकण्डूयनान्निद्रालोः कमठाकृतेर्भगवतः श्वासानिलाः पान्तु वः यत्संस्कारकलानुवर्तनवशाद्वेलानिभेनाम्बसां यातायातमतन्द्रितं जलनिधेर्नाद्यापि विश्राम्यति। श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परं गीयते। तत्र ज्ञानविरागभक्तिशेतं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् विपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नरः। कस्मै येन विभासितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुने कृष्णाय तद्रूपिणः
योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतस्तच्छुद्धं विमलं विशोकमोहतं सत्यं परम धीमहि। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे य इदं कृपया कस्मै व्याचक्षे मोक्षवे। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पदष्टम यो विष्णुरात्मोचत। हम लोग सुखदेव जी को प्रणाम करने वाला श्लोक बोल लेते हैं। योगीन्द्राय नमस्तस्मै योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पदष्टम यो संसार सर्पदष्टं यो विष्णुरात्ममुचत। विष्णुरात्ममुचत। भवे भवे यथा भक्ति भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनस् प्रणामो दुःखशमनस् तं नमामि हरिं परम्। तं नमामि हरिं। यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव। प्रसीद परमेश्वर तुदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रिकमले ऋतिं मेच्छ शाश्वतीं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि च। हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः। इस बार शारदीय नवरात्रि में जड़खोर गोधाम में 22 तारीख से आने वाली जो 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक श्री गो नवरात्रि महोत्सव है। शारदीय नवरात्रि में कृष्ण बलराम गो आराधन महोत्सव मनाया जाएगा। जो लोग सहजता से आ सकते हों जरूर आवें, क्योंकि वह महान गो तीर्थ है। कृष्ण बलराम भगवान की नित्य गोचारण स्थली है। आप अवश्य पधारें। दूसरा, आप लोग ब्रिज में आवें, पथमेड़ा भी आएँ, पथमेड़ा का भी दर्शन करें। वह भी महान गोतीर्थ है। और रेवासा धाम का भी बीच बीच में दर्शन करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य महाराज जी को, सभी विराजमान संतों को और पूज्य गोस्वामी जी को सबको यथा योग्य वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। हमने दिल्ली वाली कथा में माँ सती जय देवी की चर्चा की थी। नैमिषारण्य से वहाँ के चमखर की सती की भी पुस्तक ये आई है, हमारे पास आई है। तो कभी अवसर होगा तो उसकी भी चर्चा हम करेंगे। और भगवान की कृपा से जब भी समय निश्चित होगा निकट भविष्य में नैमिषारण्य क्षेत्र में पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के प्राकट्य भूमि में, प्राकट्य के गांव में, कुर्सी गांव में एक विशाल उत्सव फिर से होगा। कथा भी होगी, रासलीला होगी, संत भी आएंगे। हमारे अजय जी, कहाँ हैं अजय जी? दिखाई नहीं। हाँ, अजय जी ने आज गंगा जी के किनारे न्योता दे दिया है। अब इनको बस समय हम बता देंगे और खूब तैयारी करना है, खूब जोरदार, बहुत संतानें चाहिए और खूब लोग आनंद का अनुभव करें। एक दिव्य महोत्सव पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की स्मृति में हम लोग करेंगे। जब भी समय मिलेगा वह उत्सव होगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः पुनः सबको प्रणाम। और अभी थोड़ा सा बैठेंगे, आरती पीछे होगी। पूज्य महाराज जी भी कुछ, ठीक, महाराज जी कुछ बोलेंगे। स्वामी श्री विज्ञानानंद जी महाराज बोलेंगे जी। पूज्य महाराज श्री को, हमारे हनुमत धाम के प्राण स्वरूप पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में वंदन, सभी संतों को प्रणाम, आप सभी को जय सिया राम। कुछ सूचनाएं अभी, जैसे पूज्य महाराज श्री ने अभी बताया, आरती कुछ देर के बाद होगी। उससे पूर्व मैं एक सूचित कर दूं कि हमारे सभी ट्रस्टियों से निवेदन है कि अपने स्थान पे यहाँ तैयार रहें। आरती के बाद, आरती से पहले यहाँ जो यहाँ के हनुमत धाम के ट्रस्टी हैं वो लोग महाराज श्री के साथ एक ग्रुप फोटो लेंगे। केवल ट्रस्टी लोग ही आएंगे उस वक्त।
वो लोग सब जिनको सूचित कर दिया गया है वो लोग तैयार रहें, अभी बोलेंगे तभी। और सभी पूज्य संतों का, आए हुए भक्तों का हनुमत धाम की ओर से आभार निवेदन के लिए मैं हमारे परम पूज्य स्वामी श्री विज्ञानानंद जी महाराज से निवेदन करूंगा कि आगे का कार्यक्रम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री व्यास भगवान की, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित महाराज श्री की। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे प्रथाश्रुतम्। भगवान श्री राधा माधव सरकार, उनका वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण जी, इस स्थान के अधिष्ठात्री देव ज्ञानी नाम अग्रगण्य श्री हनुमान जी महाराज, हम सबका गौरव और इस हनुमत धाम के परमाध्यक्ष परम पूज्य अनंत श्री विभूषित महाराज श्री एवं जिनके श्रीमुख से हम निरंतर यह पतित पावनी श्रीमद् भागवत महापुराण की भावमयी रसमयी कथा श्रवण कर रहे थे, ऐसे व्यासपीठ पर विराजमान, व्यासपीठ को सुशोभित करने वाले अनंत श्री विभूषित अग्र पीठाधीश्वर एवं मलूक पीठाधीश्वर परम पूज्य महाराज श्री एवं उपस्थित समस्त संत वृंदों के चरणों में विराजमान उन परमात्मा को कोटशः प्रणाम निवेदित करता हूँ। आप सभी शुद्धि भक्त गण, आपके हृदय में विराजमान उस सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा को प्रणाम निवेदित करता हूँ। वैसे ना तो मेरी क्षमता है यहाँ पर बोलने की और ना ही ये शोभायमान होता है कि पूज्य महाराज श्री के बाद कुछ बोला जाए, लेकिन कुछ मंच की औपचारिकताएं हैं। उन औपचारिकताओं के निर्वहन के लिए आदेशित किया गया हूँ। इस कार्यक्रम को आप सब ने अपना सहयोग देकर के, अपनी उपस्थिति देकर इतना सुंदर और इतना भावपूर्ण बनाया है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, आप सभी को बहुत बहुत आभार। मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे प्रमोद जी का, जिनकी बहुत सुंदर साउंड की व्यवस्था रही। मूलतः यह सबसे बड़ी व्यवस्था होती है और समस्त संतों की और जो कथा व्यास हैं, कथा वक्ता हैं, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था रहती है। तो प्रमोद जी ने इतनी सुंदर व्यवस्था हम सब के लिए उपस्थित की। प्रमोद जी को बहुत बहुत आभार, जिनका इतना सुंदर और इतना मनोरम टेंट और लाइट की व्यवस्था रही। ऐसे चांद जी को भी बहुत बहुत आभार। सानुका आर्ट्स के तुषार गोस्वामी जी, जिन्होंने अपने लाइव के माध्यम से और महाराज श्री के साथ में आए हुए जो सज्जन लोग हैं, लाइव वाले जो भैया लोग हैं, उन लोगों ने इस कथा को जन जन तक पहुंचाया। संपूर्ण भारत ही नहीं अपितु विश्व में इस कथा को पहुंचाया। लोग अपने अपने स्थान पर बैठ करके इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। उनके इस पुनीत कार्य के लिए उनको भी हृदय से बहुत बहुत साधुवाद। साथ ही बहुत बहुत साधुवाद हमारे जिले के प्रथम नागरिक जिलाधिकारी श्री उमेश मिश्र जी को, जिन्होंने हमारी व्यवस्थाओं पर पूरी नज़र रखी और अपनी तरफ से बहुत सहयोग किया इस कार्यक्रम के लिए। आभार व्यक्त करता हूँ श्री ओम प्रकाश जी का, जो थाना प्रभारी भोपा हैं, और उनके ही सहयोगी विवेक चौधरी जी, जो सुकताल चौकी प्रभारी हैं। उन्होंने सुरक्षा की बहुत सुंदर व्यवस्था की, उसके लिए उनको भी बहुत बहुत आभार। साथ ही आभार है समस्त आचार्य मंडल का, जिन्होंने
समस्त प्रकार के पूजन, वैदिक पूजन एवं मूल पारायण को विधिवत संपन्न किया। और संतों का कैसे आभार व्यक्त करूं जिन्होंने इस मंच पर विराजमान होकर के इस मंच को शोभायमान किया। ऐसे पूज्य चरणों में नमन करते हुए मैं परम पूज्य स्वामी महेशानंद गिरी जी, दंडी स्वामी श्री ध्रुवानंद तीर्थ जी महाराज, शिव कल्याण आश्रम के परमाध्यक्ष स्वामी गीतानंद गिरी जी महाराज एवं गीता घाट आश्रम के परमाध्यक्ष स्वामी गीतानंद तीर्थ जी महाराज एवं अन्य पूज्य संत चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए दंडी आश्रम के कुशल प्रबंधक श्री मनोहर लाल भारद्वाज जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही मैं आभारी हूँ श्री सर्वेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज का, श्री विष्णुदत्त मिश्र जी का एवं श्री सीताराम शास्त्री जी का, जिन्होंने अपनी उपस्थिति देकर के इस आश्रम को अपना स्नेह, अपना प्रेम समर्पित किया। साथ ही हनुमत धाम के समस्त कर्मचारी, शामली से आए हुए राजा एवं उनकी टीम को तथा अरुण दास जी की टीम को भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने संतों के लिए, भक्तों के लिए इतना सुंदर भाव से इतना सुंदर भोजन तैयार किया। महाराज श्री तो यहाँ से उनके हृदय को पुष्ट करते थे, लेकिन अरुण जी और राजा एवं उनकी टीम मिलकर के सबके उदर को पुष्ट करते थे। मैं उनका भी आभारी हूँ। साथ ही आप सभी का एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी साधक सुदूर क्षेत्रों से यहाँ पर आए, आपने आकर के यहाँ महाराज श्री के श्रीमुख से यह कथा श्रवण की। आप सभी का बहुत बहुत आभार। और मैं विशेष रूप से आभारी हूँ पूज्य पिताजी का, जिन्होंने हम सबको साक्षात ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की यह पावन प्रतिमूर्ति के रूप में, पावन मूर्त रूप में हमें महाराज श्री को प्रदान किया, जिनकी कृपा करुणा से यह समस्त जीव कल्याण को प्राप्त कर रहे हैं। और पूज्य महाराज श्री के लिए मैं कुछ बोल पाऊं ऐसी सामर्थ्य मेरी वाणी में नहीं है, लेकिन फिर भी महाराज श्री ने हम सब पर अनुग्रह किया। मैं महाराज श्री का आभार तो नहीं व्यक्त कर सकता हूं, सिर्फ महाराज श्री से इतना निवेदन कर सकता हूं कि महाराज श्री, यह हनुमत धाम आपका है, हम सब आपके हैं। जब भी आपके पास अवसर हो, आप अपनी कृपा, अपना स्नेह इस हनुमत धाम पर बनाए रखिएगा, इस दास पर बनाए रखिएगा। हम सब आपके हैं। और अगर छोटा सा भी निवेदन हो मेरा, तो मैं चाहता हूँ महाराज श्री उसको अवश्य स्वीकार करेंगे। इन्हीं सब भावों के साथ बस अंत में मैं यही कहूँगा कि हो सकता है इन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार का मन और वाणी से कोई ऐसा कार्य हो गया हो, वाणी से और शरीर से कोई ऐसा कार्य हो गया हो जिस कार्य की वजह से हो सकता आप में से किसी को पीड़ा पहुंची हो, तो हमारा अपराध है, हमारी त्रुटि है। उसको हृदय में न रखते हुए वह मुझे वापस कर दीजिएगा। और अपना स्नेह, अपना प्रेम और पूज्य संतों से निवेदन करूंगा कि अपनी कृपा सदैव हमारे प्रति बनाए रखें। इसी भाव के साथ पुनः सभी संत चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सबके हृदय में विराजमान उस चेतना को प्रणाम करते हुए वाणी को विराम। पूज्य महाराज ने अपने शब्द पुष्पांजलि के माध्यम से सबका आभार व्यक्त किया। अब मैं हमारे हनुमत धाम के प्राण स्वरूप पूज्य महाराज से निवेदन करूंगा कि व्यासपीठ का सम्मान करेंगे। स्वामी जी, सभी ट्रस्टियों से भी निवेदन है कि सब लोग अभी यहाँ आके फोटो लेंगे, उसके बाद आरती होगी। केवल ट्रस्टी लोग ही आएंगे और मालूम होगा हम कौन कौन से ट्रस्टी हैं। और फोटो सेशन में राम कुमार जी और सत्यनारायण बंसल जी भी आएंगे। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविंदाय तपत्र नेत्र
येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम भाव से गाइए। हरि, जय जय राम कृष्ण 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 हरि। हमारे यहाँ के जो न्यासी हैं, हाँ जी, जो एक ग्रुप बना लें। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, शुभ मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारस में फल, लीलारती रस रस निदान की, आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्यु में भव भयहारिणी, श्रीमत सतत सकल सुखकारिणी, सुमहो सदय हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन परम हंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण, धर्म भक्ति में धर्म भक्ति, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताय वन्दनम् आरोग्यार्थे स्वात्माय